जितेंद्र जी, शांति से निपट गया मामला, फिर भी कहाँ इमरजेंसी की याद आ गई? बोले मुलायम सिंह हमको अपने पिताजी का जिक्र किया लाए, तो उन्होंने तो इमरजेंसी देखी थी, इमरजेंसी में बैरिकेटिंग नहीं होती थी। ये अगर सुरक्षा के नाम पर अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगा है, या तो आप अखिलेश यादव तो विजुअल डाल देते हैं तुरंत ही एक्सपोज सोशल मीडिया पे, अगर कुछ ऐसा किया था प्रशासन ने तो उस अधिकारी को टैग करके और दिखा देते। मैं भारतीय जनता पार्टी से इस समय सवाल पूछता, अब उनके सब मंत्री पहुंचे, देखिए मीठी सेवैयां भी खा रहे हैं अखिलेश जी तस्वीरों में। फिर ये इमरजेंसी की याद आप डरा रहे हैं या भाजपा डराने का काम कर रही है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। जब सीट लगी घटने तो ईदी लगी बटने। पूरे एक साल नफरत फैलाने वाले लोग त्योहार के दिन कैसे चूक जाएंगे? एक तरफ तो मोदी सौगात बांट रहे हैं, दूसरी तरफ बात शुरू होती है संभल से। देश में आज तक किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि वो होली नहीं खेलने देगा, वो होली नहीं खेलेगा। न किसी देश में एक भी मुसलमान ने ये कहा कि वो गुजिया नहीं खाएगा। लेकिन सीओ संभल किस बिना पर कह रहे हैं कि अगर सेवई खिलाओगे तो गुजिया खानी होगी। एक हरदोई के कप्तान है नीरज यादव, ना वो सत्ता के हैं ना विपक्ष के हैं, बिल्कुल राइट एसपी है। गलत करने वाला पुलिस वाला भी निलंबित हो जाता है और गलत करने वाले को वो बख्शते नहीं है। ऐसे अगर 75 एसपी हों तो हमें लगता है विपक्ष को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो अधिकारी योगी जी ने अपने करीबी तैनात कर रखे हैं, उन्हीं को हिंदू मुस्लिम का जिम्मा दे दिया है। नेताओं के पास तो पूरा बैनामा है इस चीज का कि उनको ये करना है, उनको पीएचडी है इस बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उन्हें महसूस तब हुआ जब वीवीआईपी प्रोटोकॉल में एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या तो ये व्यवस्था बनाई ना होती, हर मुख्यमंत्री पैदल चलता और ईदगाह घुस जाता। अगर ये व्यवस्था है देश के संविधान में तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रोका क्यों गया? आधे घंटे तक उनके काफिले को रोके रखे जाने की वजह क्या थी? कोई सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने वजह पूछी तो सब अधिकारी खामोश हो गए, कोई अधिकारी कुछ बोला नहीं। तो सोचिए, त्योहारों में नफरत फैलाने वाला काम इन्होंने होली में किया। एक तस्वीर आई फूलों की, अरे मुसलमान तो हिंदू पर फूल फेंक रहे और हिंदू मुसलमान पर फूल फेंक रहा है और मुसलमान हिंदू पर फूल फेंक रहा है। भाजपा की पूरी पीएचडी खराब हो गई। जिस पिच पर तेज गेंद फेंक कर अखिलेश जी को आउट करना था, वो बैटिंग पिच बन गई। पूरा मसूबा ही इनका चला गया। वही ईद के दिन हो गया जितेंद्र जी। एक योगी नहीं गए, उप मुख्यमंत्री को भेजा और मुख्यमंत्री ने दूसरे दिनेश शर्मा को भेजा, खुद नहीं गए। लेकिन एक तस्वीर आई, एक योगी और परम योगी। इनके ऐसे एक योगी नहीं गए, देश में हजारों योगियों ने मुसलमानों पर ईद पर फूल फेंके हैं, स्वागत किया है। ये हमारी देश की गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारे भारतीय संस्कार व संस्कृति है जिसको भाजपा खत्म करना चाहती है। लेकिन सोशलिस्ट लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक, अब मेरा सवाल ले लीजिए, नहीं तो आपका सबसे बड़ा यही रहता कि मैं बीच में सोशलिस्ट लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक जितेंद्र जी, अब दो सवालों के जवाब सीधे सीधे दीजिएगा। अखिलेश यादव ने वीडियो क्यों नहीं जारी किया आधे घंटे का? पहली बात। और दूसरी बात, आपको दर्द क्या है कि ईदी बटने लगी, उससे सपा का वोट घटने लगा, कि ये दर्द है कि योगी जी नहीं गए? वो तो 2017 से नहीं जा रहे, तब डिप्टी सीएम था दिनेश शर्मा और तब भी गए थे। और आपको इससे क्या मतलब?
आपको समझ में नहीं आया कि पूरे दिन क्या चले समाजवादी पार्टी को, तो कहा इमरजेंसी याद दिलवा दो। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आपके सवाल पर याद आ गया कि 100 मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे अगल बगल सब मुसलमान ही रहते थे, ईद के दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, उन्हीं मुस्लिम परिवारों के पास से हमारे पास खाना आ जाता था। मैं तो समझ रहा योगी जी हूं, सच बोल रहे मैं हैं या चर्चा मोदी जी आज झूठ की बोल रहे लेके हैं? बैठा ये हूं, तो झूठ लेकिन बोल रहा आप है। इधर उधर घुमाएंगे और ये नहीं बताएंगे कि आज रोके गए थे कि नहीं रोके गए थे। उसका कोई तथ्यात्मक नहीं, सिर्फ बयान दे देखिए, दिया। बिल्कुल तथ्य है, तथ्य स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। तथ्य वो आधा घंटा है श्रीमान जी, जो एक वीवीआईपी को माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी कहीं जाए 1 सेकेंड नहीं रोक सकता, उनका वो प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल, मुझे प्रोटोकॉल मालूम है, प्रोटोकॉल में सुरक्षा सबसे ऊपर है। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। समाजवादी पार्टी का सीधा बड़ा आरोप है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोग आधे घंटे वेट करा रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इतनी बैरिकेटिंग, जहां कुछ नहीं हुआ करता था, माहौल बिगाड़ रहे हैं आप लोग। डर के साए में लोगों को आप त्योहार मनाने को मजबूर कर रहे हैं। देखिए पुष्कर चौहान जी, आपने एक प्रश्न किया यहाँ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कि यदि आधे घंटे आदरणीय अखिलेश यादव जी रोके गए तो उसका तथ्य प्रमाण और वीडियो कहाँ है। उन्होंने कहा कि वीडियो नहीं है, अखिलेश यादव जी प्रमाण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने समय से शासन में है उससे ज़्यादा समय हम विपक्ष में रहे हैं। हमारे भी नेताओं को, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अटल जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को रोका जाता था, गिरफ्तारी की जाती थी। कभी हम इतना हंगामा नहीं करते थे, आसमान सर पे नहीं उठाते थे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, उनको व्यवस्था का पालन करना चाहिए। खुद को वो जन सामान्य से जुड़ा हुआ बताते हैं, और एक ऐसा फर्जी आरोप लगा रहे हैं जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। और कहीं प्रशासन ने 1 मिनट, वो कह रहे हैं बैरिकेटिंग की गई थी। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय वहाँ की सरकार की है। बैरिकेटिंग न हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न किया जाए, और कल कोई घटना हो जाए तो यही अखिलेश यादव जी आरोप लगाएंगे। आज दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी वो भूमिका अपना रही है जो आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग अपनाती थी। आपने सुना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि एक भी मुस्लिम ने ऐसा किया हो, एक भी मुस्लिम ने ऐसा किया हो, एक भी मुस्लिम ने ऐसा किया हो। क्या किसी हिंदू का उन्होंने नाम लिया कि एक हिंदू? तो ये बांटने की मानसिकता होती है। वो भारत वर्ष की जो सामान्य, जितेंद्र वर्मा ने साफ कहा कि वो तो योगी हैं। एक योगी ने भले ना फूल बरसाए, वो फोटो आ गई कि योगी फूल बरसा रहे थे। देखिए, चाहे योगी जी हो या कोई संत हो, महात्मा हो, हिंदू के फिलॉसफी में है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम तो चाहते हैं सभी सुखी हों, हम तो मानते हैं हमारा भी सही है और आपका भी सही है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं इस देश में जो मानते हैं कि केवल हमारा ही सही है, तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारे देवता की मूर्ति तोड़ना चाहिए, तुम्हारा मंदिर ध्वस्त करना चाहिए। और दुर्भाग्य से बाबर चला गया, गोरी गजनी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में अखिलेश यादव जैसे कुछ ऐसे नेता हैं जो खड़े होते हैं तो बाबर के साथ खड़े होते हैं, खड़े होते हैं तो औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं, खड़े होते हैं तो गजनी और गोरी के साथ खड़े होते हैं। और मैं मजहब के आधार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आक्रांता के आधार पे लगा रहा हूं। और केवल इसलिए खड़े होते हैं कि उनके मानस में है कि विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े होंगे तो भारत के मुसलमान खुश होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत का बहुसंख्यक मुसलमान इसी धरती का है, इस धरती से प्यार करता है और वो कट्टर नहीं है। नेताओं को चाहिए कि मेलजोल बढ़ाए। हम तो कहते हैं कि हम भारत माँ की संतान है। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है? क्यों नहीं एक देश एक कानून लागू होना चाहिए? लेकिन अखिलेश यादव जैसे नेता कहते हैं, जो विस्मरण करते हैं कि धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे इस देश में कानून व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाती है। जी, मैं अरविंद जी, ट्रस्ट डेफिसिट की बात करी आपने, तो बीजेपी पर मुस्लिमों का इतना ट्रस्ट डेफिसिट है क्यों? जुड़ता क्यों नहीं? 24 के चुनाव के बाद आपके एक नहीं कई सांसदों ने नाम ले लेकर बताया
कि हम लोग करते इतना है मुसलमानों के लिए, वोट नहीं देते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक परसेप्शन फैलाया गया है। नहीं नहीं, परसेप्शन भाजपा सांसद थोड़ी ना फैलाएंगे आपके मेरे खिलाफ। को बोलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा तमाम ऐसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, कुंदरकी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आप बताइए यदि मुसलमान वोट नहीं दिए होते तो भारतीय बिल्कुल जनता 1 लाख पार्टी का बैलेंस है। कैंडिडेट कैसे जीतता? हम धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम रोड बनवाते हैं तो सबके लिए, हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो सबके लिए, हम एयरपोर्ट खोलते हैं तो सबके लिए, हम किसानों को सब्सिडी देते हैं तो सबके लिए। हम धार्मिक चश्मे से नहीं देखते हैं। मेरा बस एक लाइन में एक ही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण ने, मजहबी ध्रुवीकरण ने देश को एक बार बांटा है, इसको बंद किया जाना चाहिए और कानून और संविधान के नजर से सबको एक समान देखा जाना चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।